राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हर महीने का अपना एक अलग और विशेष महत्व भी होता है। इसके अलावा हम लोग शुभ अशुभ जैसी बातों का भी विशेष ध्यान जो रखते हैं। दोस्तों, अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मलमास के महीने की कर रहे हैं। दोस्तों, इस बार के जो मलमास हैं वो 18 सितंबर से शुरू हो चुके हैं, जो कि आगे चलकर 16 अक्टूबर तक के चलेंगे। तो दोस्तों, मलमास को भी श्रेष्ठ जो है वो नहीं माना जाता है। इसीलिए दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि जब मलमास चलता है तो हमारे घरों में भी कोई भी शुभ कार्य है जो नहीं किया जाता है। दोस्तों, मलमास को अधिक मास, घर मास और पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जो है जाना जाता है। दोस्तों, मलमास में किसी भी शुभ काम की तो शुरुआत नहीं होती है, लेकिन ये जो दोस्तों महीना है ये उपाय साधनाओं के लिए सबसे उत्तम और श्रेष्ठ महीना है माना गया है। दोस्तों, इस महीने में धर्म कर्म के लिए ये जो समय है, ये जो महीना है, ये बहुत ही अति उत्तम माना गया है। दोस्तों, इस महीने में कोई शुभ काम तो नहीं किया जाता है, लेकिन इस महीने में भगवान से जुड़े हमें जरूर कुछ उपाय, साधनाएं और यातनाएं अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों बाकी महीनों से भी ज़्यादा इस महीने में जो है हमें उनका परिणाम और शुभ फल है बहुत ही जल्द देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा जो है हमें देखने को मिलता है। दोस्तों, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि मलमास में जो व्यक्ति धार्मिक नियमों का पालन करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मलमास के दोस्तों ये जो महीना है, ये जो धार्मिक स्थलों की यात्रा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस महीने में आपको भागवत कथा का पाठ भी कराना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, इस महीने जो मलमास है, इस महीने के जो आराध्य देव हैं वो भगवान विष्णु हैं। दोस्तों, इस महीने का जो पुरुषोत्तम नाम रखा है वो भगवान विष्णु ने इस महीने का अपना नाम देकर जो है वो रखा था। दोस्तों, इस महीने में हमें 30 दिनों के दौरान भगवान विष्णु जी की पूजा नियमित रूप से करनी चाहिए। दोस्तों, इस महीने में अगर हम जो भी सुबह व शाम भगवान विष्णु जी की पूजा आराधना करते हैं, उनके समक्ष जो भी हम काम करते हैं उनका फल हमें बहुत ही जल्द मिलता है। दोस्तों, इस महीना जो है ये भगवान विष्णु जी का महीना माना गया है। इस महीने में आपको प्रतिदिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु जी को केसर युक्त दूध से अभिषेक करें। भगवान विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का एक तुलसी का माला जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, इस अधिक मास में श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी की पूजा करना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अधिक मास में वैसे तो सभी प्रकार के शुभ कार्यों की मनाही होती है, लेकिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करना सबसे शुभ फलदायी भी माना जाता है। अधिक मास में विष्णु जी की पूजा करने से माता लक्ष्मी जी भी प्रसन्न होती है और आपके घर में धन वैभव के साथ सुख समृद्धि भी जो है वो बनी रहती है। और दोस्तों, इस महीने में अधिक मास का जो महीना है, इस महीने में दान पुण्य जो होता है उसका महत्व भी बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। दान पुण्य के कार्य आपके लिए बैंकुट धाम का मार्ग खोलते हैं। अधिक मास के दिनों में दोस्तों आपको जितना हो सके दान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है और इसके अलावा आपका गुरु भी बलवान होता है। गुरु के बलवान होने का अर्थ है कि आपको कैरियर में सफलता भी मिलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि अधिक मास के दिनों में हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे हमारे घर में कभी परेशानी नहीं आती हैं। दोस्तों, अधिक मास का जो महीना है ये साधना उपायों के लिए बहुत ही श्रेष्ठ महीना माना गया है। तो दोस्तों, अधिक मास के 26 सितंबर के दिन आ रहा है शनिवार। अधिक मास का पहला शनिवार है। तो दोस्तों, इस शनिवार के दिन अगर हम शास्त्रों में बताए गए उपाय करते हैं तो हमारे ऊपर भगवान विष्णु जी की तो कृपा बनती है, साथ में जो है भगवान शनिदेव की भी कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, शनिवार का दिन है जो भगवान शनिदेव का माना जाता है। हमारे हिंदू शास्त्रों में प्रत्येक सप्ताह के प्रत्येक वार किसी न किसी एक देवी देवताओं से जुड़ा हुआ होता है। ठीक इसी प्रकार जो शनिवार का दिन है वह भगवान शनिदेव का भी माना जाता है। दोस्तों, शनि देवता को न्याय का देवता भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि वह सभी कर्मों का फल देते हैं, कोई भी बुरा काम उनसे छिपा हुआ नहीं होता है। शनिदेव हर एक बुरे काम का फल मनुष्य को जरूर देते हैं। जो गलती जानकर की गई होती है उसके लिए और जाने अनजाने में हुई दोनों ही गलतियों पर शनिदेव अपनी जो है
रखते हैं। दोस्तों हर शनिवार को सभी भक्तजन भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं। मान्यता है कि अगर पूजा सही तरीके से की जाए तो इससे भगवान शनिदेव की हम पर विशेष कृपा मिलती है और ग्रहों की दशा भी सुधरती है। और ऐसे ही दोस्तों अगर शनिवार के दिन अगर ये उपाय आप करते हैं, हमारे द्वारा बताए गए ये उपाय आप शनिवार के दिन मात्र कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके कुंडली में सभी राहु केतु से संबंधित जो भी परेशानियां थी वो परेशानियां पल भर में खत्म होगी। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर बना रहता है। दोस्तों हम बात करते हैं कि शनिवार के दिन आपको एक काले कुत्ते से संबंधित उपाय जरूर करना चाहिए। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि कभी कभी काला कुत्ता आपके द्वार पर मंडराता हुआ दिख जाता है, लेकिन कई बार हम ऐसे ही उस कुत्ते को लात मारकर पत्थर मारकर भगा देते हैं, जबकि आपको पता भी नहीं होता है कि ये काला कुत्ता आपकी बंद किस्मत के ताला भी खोल सकता है। ज्योतिष शास्त्रों में ऐसे बहुत से बातों का जिक्र है जिनके करने पर इंसान की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं, लेकिन सभी ऐसा नहीं कर पाते हैं, ज्योतिष शास्त्र को ही दोष देने लगते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि शनिवार के दिन काले कुत्ते को क्या खिलाना चाहिए जिससे हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है और हमारी कुंडली में जो भी शनि दोष होते हैं, शनि की कुदृष्टि होती है, साढ़े साती होती है, वो सभी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों शनिदेव काला कुत्ता जो है वो शनिदेव का प्रिय जानवर भी माना गया है। दोस्तों शनिवार के दिन अगर घर से बाहर निकलते हुए आपको अगर काला कुत्ता दिख जाए तो समझ लीजिए कि शनिदेव की कृपा आप पर बन रही है। ऐसे में आपको दोस्तों घर की जो अंतिम रोटी बनती है उस रोटी को आपको कुत्ते के नाम से अलग कर देनी है। जब आपकी रोटी खत्म हो जाए तो आपके घर के नज़दीक जहाँ कहीं पर भी आपको काला कुत्ता दिखे, उस काले कुत्ते को उस रोटी पर जो आपने घर की अंतिम रोटी बनी थी उस रोटी पर घी लगाकर आपको काले कुत्ते को खिला देनी चाहिए। अगर दोस्तों घर के नज़दीक कहीं पर भी काला कुत्ता नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको किसी भी सामान्य कुत्ते को वह रोटी खिला दीजिए। दोस्तों ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपकी सारी परेशानियां दूर होती नजर आने लगेगी। इस उपाय को अगर आप शनिवार के दिन कर लेते हैं तो आपके ऊपर शनिदेव की विशेष कृपा जो है बनी रहती है। दोस्तों जो काला कुत्ता है, काले कुत्ते को शनिदेव की सवारी भी मानी जाती है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को बस देखने मात्र से ही आपके सभी रुके कार्य जो हैं वह पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों शनिवार के दिन अगर काले कुत्ते को सरसों के तेल में कुछ आप सरसों के तेल में कुछ भी बना सकते हैं। दोस्तों कुछ मीठा भी बना सकते हैं, सरसों के तेल की आप मीठी पूरी या कुछ भी जो आपसे बन सके सरसों के तेल से कुछ भी बना दीजिए और कुत्ते को खिला दीजिए। इस उपाय को करने से शनिदेव आपके ऊपर काफी प्रसन्न भी होते हैं। और दोस्तों काले कुत्ते को शनिदेव के अलावा काल भैरव की भी सवारी मानी जाती है, इसीलिए काले कुत्ते को रोटी खिलाने से बड़ी विपत्तियों को भी टाला जा सकता है। शनिवार के दिन काले कुत्ते को रोटी खिलाने से काल सर्प दोष जैसे भयानक और पीड़ा देने वाले दोषों से भी हमें मुक्ति मिल जाती है। और दोस्तों एक ये होता है कि अगर आपके घर पर काला कुत्ता अगर आप घर पे पालते हैं तो काला कुत्ता पालने से शनि और केतु की शुभ दृष्टि आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालती है और साथ ही शनि की साढ़े साती और दुष्प्रभाव पर भी रोक जो है वह लगाई जा सकती है। दोस्तों शनिवार के दिन काले कुत्ते को अगर आप सरसों से छुपड़ी हुई रोटी भी खिलाते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में लगातार आपको सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी और जो आपके ऊपर कर्ज जो है वह कर्ज भी मिनटों में दूर होना लग जाएगा। और दोस्तों शनिवार की सुबह आपको अपने घर के आसपास या फिर आप कहीं जा रहे हो आपको कोई सफाई कर्मचारी दिख जाए तो वह बहुत ही शुभ संकेत होता है। अगर वह झाड़ू लगा रहा हो तो यह भी और भी अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ऐसा होने पर आपको उनके भेंट के तौर पर कुछ पैसे जरूर देने चाहिए। ऐसा करने से आपके सभी कार्य निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो जाते हैं और शनिदेव की दशा में भी आपके ऊपर सुधार आता है। और दोस्तों शनिवार के दिन भगवान शनिदेव के साथ साथ भगवान हनुमान जी की भी पूजा करें, क्योंकि दोस्तों शनिवार का जो दिन होता है वह भी हनुमान जी का दिन भी माना जाता है। शनिवार की शाम को मछलियों को दाना डालें, चिट्टियों को आटा खिलाएं, इससे शनिदेव व हनुमान जी की कृपा से आपके भाग्य खुल जाएंगे। अगर आप पर कोई कर्ज या नौकरी में उन्नति नहीं हो रही है तो हर शनिवार को ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसका असर आपको बहुत ही जल्द जो है
देखने को मिलता है। तो अगर दोस्तों शनिवार के दिन अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपके जीवन की जुड़ी सारी परेशानियां पल भर में खत्म होने लग जाती हैं। भगवान शनिदेव का आशीर्वाद जो है आपके ऊपर